बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। शिमला पहाड़ी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने टीलों से भरी हुई धरती को समतल करवाते हुए एक ऊंचे स्थान को समतल ना करवाने की मौज प्रकट की। उस स्थान को नीचे से लेकर ऊपर तक नींव को पत्थरों से भरकर ऊपर के स्थान को समतल कराया। आसपास की जगह पहाड़ियों की तरह बनवाई। यहाँ पर गुरुमुखों को सेवा, सत्संग तथा श्री प्रवचनामृत का अलभ्य लाभ प्रदान किया। इसे शिमला पहाड़ी के नाम से सुशोभित किया। यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगवाए जिससे दर्शनार्थी संगतें इस स्थान पर पहुंचकर ठंडक तथा शीतल हवाओं का आनंद लें। आपने श्री पंचम पातशाही जी महाराज प्रत्येक उन स्थानों को नवीनीकरण किया जो पहले महापुरुषों की स्मृतियों को संजोए हुए था। आपने ढलान नुमा सड़क को पक्का करवाया, दोनों ओर सुंदर जंगलों को लगवाया ताकि कोई भी साइड से चलता हुआ असावधान होकर नीचे न गिरने पाए। ऊपर भी दर्शनार्थी पर्यटकों के लिए कमरे व बरामदे बनवाए। पहाड़ी नुमा स्थान को रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित करवाया, जहां तितलियां और भंवरे गुंजार भरते हुए मन भावन संगीत से आकर्षित करते हैं। एक और तालाब बनवाया जिसमें भांति भांति के कमल पुष्प अपनी ही शोभा निरखाने लगे हैं। ऐसी ठंडी समीर और सुगंधित वायु के झोंकों ने वातावरण को अद्वितीय बना दिया। आप श्री आनंदपुर के स्थायी निवासियों को साथ ले जाकर वहाँ उन्मुक्त वायुमंडल में सैर करने का आदेश देते। आप स्वयं मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते, पास बुलाकर प्रसाद खिलाते, प्रवचनामृत फरमाते। आपकी समीपता पाकर सेवक जन अति हर्षित हो आत्मिक सुख की अनुभूति करते। महाप्रभु जी की अपार कृपा का गुणगान करते हुए आत्म विभोर हो जाते। पर्वों पर दर्शनार्थी संगतें यहाँ पहुंचकर अनूठी रचना का एहसास पाकर गुरु महिमा का गुना अनुवाद करते हुए स्मृतियों को संजोए, जीवन को सरसाती और मानसिक शांति के विशेष उपहार को पाकर गुरु महिमा के गुण गाती। चित्रकला। श्री परमहंस अवतार श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर के विकास के साथ साथ सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण उन्नति व निखार लाते हुए चित्रकला के क्षेत्र में भी विशेष रुचि दर्शाई। महापुरुषों की प्रत्येक मौज को पूर्ण करने के लिए प्रकृति स्वयं प्रस्तुत रहती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कला विभाग में सुशिक्षित बम्बई के रहने वाले रघुवर दयाल पारिख भक्त जी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का रंगीन स्वरूप बनाकर भेंट किया। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आप हमारे साथ श्री प्रयाग धाम चलो। भक्त जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री प्रयाग धाम पहुँचे। आपने अपनी रहनुमाई में अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर भक्त जी से पुनः वह स्वरूप बनवाया। भक्त जी स्वयं ही देखकर हैरान थे कि यह स्वरूप इतना जीवंत एवं संजीव कैसे बन गया। आपकी कृपा रूपी प्रसाद को पाकर वह धन्य हो गए। प्रमुख स्थानों पर बने हुए श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों में विराजमान सभी छवियां
पुरातन ढंग की थी। उन्हें रंगों से सुसज्जित कर मनमोहक रूप प्रदान करने की श्री मौज उठी। कुछ प्रबंधक जनों ने विनय की, प्रभु, पहले जो श्री मूर्तियां विराजमान हैं वे तो साकार महान विभूतियों के स्वरूप का चित्रण है। जो मूर्तियां ब्रश और रंगों द्वारा बनाई जाएंगी, क्या उनमें इतना आकर्षण और दिव्यता भरी होगी? आपने पावन श्री वचनों में फरमाया, जब हमारे प्रेमी गुरुमुख इन श्री मूर्तियों को अपने हाथों से बनाएंगे तो इनमें केवल रंग ही नहीं अपितु उनकी भक्ति एवं प्रेम से ओतप्रोत भावनाएं भी सम्मिलित होंगी। इन छवियों में स्वतः ही एक दिव्य व अद्भुत आकर्षण उत्पन्न होगा जो गुरुमुखों को बरबस ही अपनी ओर खींचेगा। यह दिल के कैमरे से खींची हुई तस्वीरें होंगी, क्योंकि कलाकार पहले इनके ध्यान को अपनी आंखों में बसाता है, आत्मसात करता है, पुनः पूर्ण एकाग्रता से जब उन्हें प्रकट करता है तो उनमें परिपक्वता आ जाती है। आपके श्री चरणों में उन्हीं दिनों कलाकारों ने शरणागत होकर सेवा की मांग की। महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर श्री परमहंसों के स्वरूपों को नवीनतम ढंग से सुसज्जित करने की श्री आज्ञा प्रदान की। भक्त जी तन मन से श्री चरणों में निसार थे, अतः उन्होंने दिन रात एक करके इस सेवा में अपना पूर्ण सहयोग दिया। आपने कलाकारों को संबोधित करते हुए फरमाया, आपका कर्तव्य है कि इन स्वरूपों को एकाग्रचित एवं निर्विचार होकर पवित्र भाव व निष्ठा से प्रकट करें। ये स्वरूप जितने एकाग्रचित होकर बनेंगे उतनी इनमें शक्ति समाहित होगी। जो इनका दर्शन करेगा यह शक्ति उन्हें प्रेम प्रदान करेगी। आप स्वयं कला विभाग में विराजमान होकर श्री छवियों में नूरानी तेजोमय आकर्षण का रंग भरते। आपके दिव्य दर्शन और अलौकिक प्रतिभा से सचमुच ही संजीवता आ जाती। कलाकार स्वयं यह देखकर हैरान रह जाते कि जिस मूर्ति में पहले इतना नूर दिखाई नहीं देता था, आपका एक संकेत पाते ही उसमें दिव्यता आ जाती और प्रत्यक्ष साकार दर्शन होने लगते। कैमरे द्वारा बनी हुई श्री मूर्तियों को कलाकारों ने आपकी रहनुमाई तथा अपने प्रेम व समर्पण की भावनाओं में डूबकर संजीवता का प्रमाण दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं अपने कर कमलों से इन श्री मूर्तियों को ज्योतिमय उपासना स्थलों पर विराजमान किया। देश विदेश में बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों में दिव्याति दिव्य व हृदय पटल पर अंकित हो जाने वाली श्री परमहंसों की सुंदर प्रतिमाएं आपकी अपार कृपा का ही प्रसाद है। आपके इस महान उपकार का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। आज लाखों की संख्या में गुरुमुख जन इन छवियों का दर्शन करके परम शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं और सर्व सुखदायिनी भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपनी विलक्षण मौज को प्रकट करते हुए सन 1988 में श्री आनंदपुर के इतिहास को चित्रित करवाने का विचार किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञात हो सके कि महापुरुषों के अथक प्रयासों से किस प्रकार घने जंगलों की भूमि, जहाँ दिन भर शेर चीते घूमा करते थे, भक्ति के महान पारमार्थिक केंद्र में परिवर्तित हुई। यह तपोभूमि जो कभी पुरातन ऋषि मुनियों का
साधना स्थल हुआ करती थी। समय पाकर इसने घने जंगल का रूप धारण कर लिया। महापुरुषों की दया दृष्टि इस भूमि पर पड़ी और उन्होंने अपने भक्तों को इस भूमि को खरीद करने की आज्ञा फरमाई। उस समय यह ऐसा बियाबान जंगल था जहाँ पानी की एक बूंद नहीं थी। सब और आग व ढकारे के इतने घने वृक्ष थे कि सूर्य की किरणें धरा तक नहीं पहुंच पाती थी। दिन के उजाले में भी अंधकार ही छाया रहता था। ऊपर से हिंसक पशुओं ने भी यहाँ अपना अधिकार जमा रखा था। महापुरुषों के अथक परिश्रम से इस धरा की कायाकल्प हो गई। आक व ढकोरे के वृक्षों की जगह अमराइयाँ झूमने लगी। बंजर भूमि के स्थान पर अनाज व सब्जियों के खेत लहलाने लगे। झोपड़ियों का स्थान पक्के भवनों ने ले लिया। श्री मंदिर, श्री शांति भवन, महातीर्थ, श्री आनंदसर के निर्माण के साथ साथ अस्पताल, विद्यालय व अन्य रचनाओं का विकास हो गया। श्री आनंदपुर काफ़ी भव्य रूप में प्रकट हो रहा था। श्री प्रभु जी ने कलाकारों को श्री आनंदपुर के इस पुरातन इतिहास से अवगत करवाया और घने जंगलों से लेकर ज्योतिमय उपासना स्थलों के निर्माण एवं विकास कार्यों को चित्रों के माध्यम से चित्रित करने का आदेश दिया। अपने सानिध्य में उनके प्रेरणा स्रोत बनकर उन्हें इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। अपनी कृपा और अपार स्नेह से उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करते रहे। आपने स्वयं उन्हें अपने संग ले जाकर इस जंगली भूमि की झलक दिखाई। सकरी पगडंडी पर चलते हुए उन कटीली झाड़ियों में श्री प्रभु जी के श्री वस्त्रों में अनेक कांटे लिपट गए, परंतु इन सब की परवाह किए बिना इन चित्रों को चित्रित करने हेतु इस भूमि का इतिहास की सारी रूपरेखा स्पष्ट की और हर प्रकार की समस्या का निराकरण किया। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, क्या हम बाहर से किसी प्रकार की सहायता के लिए बिना यहीं पर रहकर ही इस इतिहास को चित्रित कर पाएंगे? यह थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। महाप्रभु जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उन्हें निहारते हुए मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर ऋषि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी के अवतरण के हजारों वर्ष पूर्व रामायण की रचना कर सकते हैं तो इस इतिहास को चित्रित क्यों नहीं कर सकते? इस पावन धरती के कण कण से प्रेम करो। इस धरती का प्रत्येक कण स्वयं रचना बनकर प्रकट होगा। अपने सतगुरु पर विश्वास रखकर सेवा कार्य में संलग्न हो जाओ। हमारा यह आशीर्वाद है कि कुदरत की प्रत्येक वस्तु आपके पास स्वयं चलकर आएगी। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं और प्रत्येक चित्र के चित्रण समय कुछ ऐसा ही घटित भी हुआ। प्रथम चित्र में उन्हें घने जंगलों में नाग देवता का चित्र बनाना था, तो सचमुच ही नाग देवता कला विभाग के नीचे खुले प्रांगण में आकर कुंडली मारकर बैठ गया। इसी प्रकार जब गौशाला का चित्र बनाना था तो कुदरत की प्रेरणा से एक गौ माता स्वयं ही खूंटे से मुक्त होकर कला विभाग के समीप आकर रंभाने लगी। चित्रों में जिस प्रकार की ऋतु का चित्रण करना होता, आकाश में उसी प्रकार के मौसम की झलक दृष्टिगोचर होने लगती। वर्षा ऋतु का दृश्य बनाना होता तो भले ही तब कितनी चिलचिलाती धूप खिली हुई होती, फिर भी उसी समय ही आकाश में काली घटाएं छा जाती। बादल उमड़ उमड़ कर आने लगते,
और मीठी फुहारों से आंगन गीले हो जाते। इन सब घटनाओं के पीछे महापुरुषों की अपनी अहेतु कृपा नहीं तो और क्या है। महापुरुषों की इस अनोखी लीला को देखकर वे स्वयं स्तंभ रह जाते। कलाकारों द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक चित्र की रूपरेखा को देखकर आप स्वयं उसमें संशोधन करते, जिससे चित्र में अद्भुत निखार आ जाता। इससे यही स्पष्ट होता है कि किस प्रकार आपने स्वयं अथक परिश्रम करके इस महान कार्य के लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप श्री आनंदपुर के इतिहास को विभिन्न चित्रों में चित्रित किया गया, जो अपने आप में मुंह बोलती तस्वीरें हैं। महाप्रभु जी ने इन चित्रों को संजीवता प्रदान करने के लिए अपनी मौज से कुछ महात्मा व भक्त जनों के चित्र भी बनवाए। एक बार आपने कला विभाग में कृपा की। महात्मा परमात्मानंद जी वहाँ पहले से ही मौजूद थे और मग्न होकर चित्रों को निहार रहे थे। कलाकार उस समय श्री दर्शनों का दृश्य चित्रित कर रहे थे। इस हेतु उन्होंने महाप्रभु जी के विराजमान होने के लिए एक पलंग बनवाया और सामने प्रतीक्षा करते हुए कुछ प्रेमी जनों के चित्र बनाए। अकस्मात ही आपकी मौज उठी कि इस पेंटिंग में श्री पलंग के पास चवर झुलाते हुए महात्मा जी का चित्र बनाया जाए। बस फिर क्या था, आपने फरमाया कि हम यहाँ विराजमान होते हैं और केवल 5 मिनट में महात्मा जी का चेहरा बनाकर दिखाओ। कलाकारों ने मन ही मन श्री चरणों में कोटि वंदना कर ब्रश उठाया और महाप्रभु जी की अपार कृपा से 5 मिनट से पहले ही महात्मा जी का हूबहू चेहरा बनकर तैयार हो गया। अपनी शुभ आशीष से निहाल कर आपने वहां से प्रस्थान किया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इन पेंटिंगों का साइज भी स्वयं निर्धारित किया। प्रत्येक पेंटिंग को समय अनुसार क्रम से टाइटल देकर सुसज्जित करवाया और उसी संदर्भ में ही नीचे दोहे भी लिखवाए, ताकि आने वाले समय में जो भी इन चित्रित चित्रों को अवलोकन करे वह सहज में ही यह जान सके कि यह रचना कब और कैसे हुई। कला के इस अक्षेत्र को उत्तरोत्तर उन्नति प्रदान करते हुए महाप्रभु जी ने सन 1999 में श्री प्रयाग धाम के इतिहास को भी चित्रित करने की श्री मौज प्रकट की। पुनः अन्य सब आश्रमों व चकों पर भक्ति व नाम के दोहे लिखवाए। इस अनुपम और युगों तक कायम रहने वाली दुर्लभ सेवा का सुअवसर प्राप्त कर कलाकार अपने भाग्य को सराहना करते हुए नाग गाते थे। सेवक को तो केवल आज्ञा को शिरोधार्य ही करना होता है, बाकी समस्त कार्य तो महापुरुषों की कृपा ही करती है। उन्हें स्वयं आश्चर्य होता कि इतने कम समय में इतना कार्य कैसे हो जाता है और कुछ पता भी नहीं चलता। यह अक्षर सत्य है कि महापुरुषों की कृपा के फलस्वरूप वर्षों के काम महीनों और महीनों के काम कुछ ही दिनों में संपन्न हो जाते हैं। सर्व कला समर्थ महाप्रभु जी करके अथक प्रयास करवाया चित्रित चित्रों में श्री आनंदपुर का इतिहास। श्री परमहंसों की दिव्य मनोहर प्रतिमाएं साकार कर विराजित भव्य मंदिरों में कीना महा उपकार। भक्ति भाव से
पूर्ण दोहे हैं जगह जगह लिखवाए, महिमा उपमा अनंत प्रभु की मुख से वर्णि न जाए। महापुरुषों की कृपा का कोई और छोर नहीं होता। उनकी दया दृष्टि से मरुभूमि में मधुर जल के चश्मे बहने लगते हैं, बंजर प्रदेश लहलाने लगते हैं। माया की चकाचौंध से में भ्रमित जीव भक्ति पथ की ओर अग्रसर होने लगते हैं। गम व दुख से भरे जीवन में सुख की प्रभात हो जाती है। संत सहजोबाई जी भी अपनी वाणी में फरमाती हैं, दोहा, साध वृक्ष बानी कली, चर्चा फूले फूल, सहजो संगत बाग में, नाना फल रहे झूल। जिस प्रकार वृक्ष परोपकार करते हैं, स्वयं धूप गर्मी सर्दी सहन कर दूसरों को मधु फल देते हैं, छाया प्रदान करते हैं, उसी प्रकार महापुरुष भी अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहकर जीवों को परमार्थ की ओर अग्रसर कर सर्व सुखदायिनी भक्ति रूपी संजीवनी प्रदान करते हैं। सत्पुरुषों की वाणी और वचन कलियों के समान होते हैं, जिनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी सुगंध चहु और फैलती है। सत्पुरुषों की संगति वह बगिया है जहाँ सद्गुणों के पुष्प खिलते हैं। जो जीव उनके संपर्क में आते हैं वे भी गुणग्राही बन भक्ति की संपदा से मालामाल हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।